राम राम सारे तय मैं थारी गल अनामिका दिमान लिविंग इंडिया देखने लग रहे सारे दर्शकों का मैं स्वागत करूं सू मारी बोली मारी खबर लेकर हाजिर हूं ठेठ हरियाणवी में। चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव तय पहला सियासत में घनी हलचल मची है। स्टूडेंट यूनियन के प्रधान कुलदीप चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम नायब सैनी ने बीजेपी में शामिल करवाया। प्रधान कुलदीप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का पल्ला फड़िया है। उनके साथ साथ और भी छात्र बीजेपी में शामिल हो लिए। सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में कहा है जितने भी भाई बहन पार्टी में शामिल हो इससे मैं सबका धन्यवाद करूं सू। आज का युवा अपने बूते फैसले ले रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब बात कहे से वो सुविधाएं भी दे रहे से। 5-11 साल में देश घनी तेजी से आगे चल रहा है और यो कार्यक्रम पंजाब की सियासत में घना अहम माना जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व पंजाब में संगठन ने मजबूत करने की रणनीति पे तेजी से काम कर रही है। मैं आज पंजाब दा जो यूथ है थे बड़ी संख्या दे विच तुसी आज जो विचार किया है, जो आप यूथ ने जो फैसला लिया है वो इस देश नू प्रदेश नू आगे बढ़ाने का फैसला तुसी लिया है। मैं आप सब दा पुनः धन्यवाद भी करदा, आप सब दा मैं स्वागत भी करदा। मित्रों, मैं एक गल कहना चाहना है कि सरकार की जो मनसा होंदी है काम करन दी, साडे हरियाणा दे विच अगर देखे युवाओं दे ਜਿਹੜੀਆਂ साडी सरकार ने यूथ दे नाल वायदे कीते सी उन वायदा ते पूरा करन दा काम साडी सरकार कर रही है। पिछले 10 वर्षां दे विच साडी सरकार ने हरियाणा दे विच बिना पर्ची बिना खर्ची दे 2 लाख नौकरियां हरियाणा दे विच यूथ नू देण दा काम साडी सरकार ने कीता है। साथियों, मेरी जो 3.0 तीसरे टर्म की सरकार है, 1 साल पूरा होया साडी सरकार ने। 1 साल दे विच साडी सरकार ने 37,000 युवाओं नू हरियाणा दे विच बिना पर्ची बिना खर्ची दे नौकरी देने का काम किया है। करनाल में राइस एक्सपो 2026 का आयोजन हुआ। राइस एक्सपो में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे, एक्सपो की सराहना करी और अलग अलग स्टॉलों का जायजा भी लिया। ऐसे आयोजन किसाना और व्यापार खातर गणा फायदेमंद से कहा। अलग अलग प्रदेशों की फसलों का प्रदर्शन होया। ऐसे एक्सपो आगे भी होते रहने चाहिए। कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री की ओर से इस एक्सपो में विशेष तौर पर पहुंचकर जानकारी ली गई है और कहा है कि ऐसे राइस एक्सपो आगे भी होने चाहिए। पोल्ट्री एक्सपो और हमारे यहाँ पर मैं राइजिंग इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो के ने ये सारा आयोजन यहाँ पे किया और आज अंतिम दिन 3 दिन से चल रहा है। आज अंतिम दिन मुझे भी हमारे लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी और राम कुमार कश्यप जी भी अभी यहाँ से गए हैं और इस प्रकार की एक्सपो के लगाने वाले और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाना हमारी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जिस प्रकार की नई नई टेक्निक के साथ, चाहे आप ऑर्गेनिक की बात है, चाहे अन्य प्रांतों की, चाहे तमिलनाडु के हैं, तेलंगाना के हैं, कितने स्टेट के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, उन सभी लोगों को भी अपनी बात और अपनी विचार और टेक्नोलॉजी। एआई समिट के झगड़े पर भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। सोनीपत में बीजेपी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करके राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। बीजेपी वर्करों का जोरदार विरोध रहा। नेताओं ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। देश की छवि ने ठेस पहुंची से। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है नेता प्रतिपक्ष रहने का अधिकार न से। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व में घने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। के कुछ कहना है, आओ सुनते हैं। दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एआई समिट के दौरान राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मंडपम में पहुंचकर नग्न होकर प्रदर्शन किया है और जिससे ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की मानसिकता जो है पूरी तरह से। कल नेशनल कांग्रेस यूथ के कुछ सदस्यों ने
जो एआई समिट दिल्ली में चल रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर नगन प्रदर्शन किया है और देश को अपमानित करने का काम किया है। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी पहले भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और युवा समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ बरगलाने का काम करती है और देश को अपमानित करने का काम करती है। अब बात करांगे हरियाणा के सिक्स पैक वाले ताऊ की। रोज 25 किलोमीटर दौड़ लगावे है, 800 स्पाटे मारे से सिक्स पैक वाला ताऊ। खुराक मां देसी घी, मुनक्का और मौसमी का जूस है। हरियाणा में आजकल रनिंग ताऊ घना वायरल हो रहा है। मैदान में कोई उन्हें रनिंग ताऊ कहे से, कोई सिक्स पैक वाला ताऊ बुलावे से। ताऊ भी घने हाजिर जवाब से कसरत करते करते बाकी छोरा ते अपने बारे में फीडबैक भी ले लिया से। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। ताऊ देसी अंदाज में कसरत करे से, रोज 25 किलोमीटर दौड़ और 800 स्पाटे मारे से। भरा होया गैस सिलेंडर और पुरानी पत्थर की ओखली ने भी आराम से उठा लिया से। इबे तक की 2 बाल्टी पानी भर के भारी मुसलमान टांग के भी कसरत करता नजर आवे सा यो सिक्स पैक वाला ताऊ। वहीं पानीपत में सिस्टम की घनी लापरवाही देखने न मिली है। हादसे के टाइम में छोरा शराब के नशे में ड्रेन में गिर गया। छोरे के डूबने का सीसीटीवी भी सामने आया लिया। गिरने के पीछे 3 घंटे तक रेस्क्यू टीम न पहुंची। लोग तमाशा देखने लग रहे थे, पर कोई बचाव खातर न आया। शहर के बीचा बीच जाने वाली ट्रेन में ग्रिल न होने तय यो हादसा होया। ठेके के सामने सबकी आंखा के आगे छोरा डूब गया, पर इसने बचाने के खातिर कोई नहीं आया। पानीपत में सिस्टम की घनी बड़ी लापरवाही कह सकाया के सामने आई है। गिरने के पाछे 3 घंटे तक इसने कोई बचान नहीं आया। लोग तमाशा देखने लग रहे थे, पर कोई बचाव खातर ना उतरिया। मौके तय हादसे के टाइम छोरा शराब के नशे में ड्रेन में गिर गया, पर इसने बचाने के खातिर कोई भी नहीं आया। इसकी वीडियो अब वायरल हो रही है। छोरे के डूबने का सीसीटीवी भी सामने आ लिया और इस मामले में के कुछ जांच करी जा रही है, देखना बाकी है। थाना ओल्ड एंजल्स एरिया से फोन आया था कि एक बॉडी नाले में गिरी हुई है और उसको निकालने के हम प्रयास करें, निकल नहीं रही। आप आ जाओ, आप कोशिश करो, पर हमारे आने से पहले ही निकाल ली। अब जन सेवा दल द्वारा इसे सिविल हॉस्पिटल ले जा रहा है। कल इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। आज हमारे को 11वीं 112 से कॉल मिली थी। अब भाई सैनिक कॉलोनी में शराब के ठेके के पास एक लड़का गंदे नाले में गिर गया। जो हम मौके पे आए हैं, मौके पर आने के बाद हमने गोताखोर बुलाए हैं। गोताखोर की इमदाद से हमने डेड बॉडी को निकाला है और अब उसको एम्बुलेंस में ले जाके और डेड हाउस रखवा देते हैं। शनाख्त करा के उसकी और अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद में इंसानियत शर्मसार हुई। कूड़े के ढेर में नवजात का शव मिला है। नवजात शव मिलने तक इलाके में हड़कंप मच गया। कूड़ा बीनने वाले ने पुलिस ने खबर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम खातर भिजवा दिया। यो मामला NIT 2 नंबर पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। नवजात शव मिलने तक इलाके में हड़कंप मच गया। फरीदाबाद में इंसानियत शर्मसार होती हुई नजर आई। कूड़ा बीनने वाले ने पुलिस ने इसकी खबर दी। नवजात वहां मिला से। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात का शव अपने कब्जे में लिया गया। कूड़े के ढेर में नवजात का शव मिला, जिसने देख के स्थानिक लोगों में काफी हड़कंप मच गया। हमने देखा कि किसी ने आवाज लगाई, बच्चा पॉलिथीन में पैक था, कोई न्यूबॉर्न बेबी था, उसके मुंह में कपड़ा डाल के और ब्रश डाल रखा था। तो मेरे मन को टच नहीं किया था। फिर 112 की टीम आई, उन्होंने बोला कि आप छुओ मत ना। फिर एक एम्बुलेंस आई 112 की, वो लेके चले। रेवाड़ी में गांव डहेना की डाणी ठेठर बाढ़ में पंचायती जमीन न लेकर झगड़ा उस टाइम घना गंभीर हो गया जब जमीन समतलकरण का काम चल रहा था और एक आदमी ने अपनी 1.5 साल की पोती ने जेसीबी के आगे फेंक दिया। घटना का वीडियो भी सामने आ लिया से। बताया जा रहा है कि होली चौक की अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन ने समतल करे जा रहा था। इतने में आरोपी मौके पर आ गया और विरोध करके यो कदम उठा लिया। सरपंच प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की
निगरानी में शांति तय कराई गई थी। पंचायती जमीन के झगड़े में चौंकाण वाली हरकत जेसीबी के आगे मासूम ने फेंक दिया। सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मासूम ने फेंकण का वीडियो घना वायरल हो रहा है। ओए ओए पागल है गे? हाँ मैं बरसाती को करना बालक ने क्यों कर रहे हो? ये मर जात तो क्या नाम रे खुद में क्या नाम रे इनमें लाग जात तो फिर वीडियो बना रखी है, बहुत बनाएगी ना, बना रखी है गति वो करने ओए ओए पागल है गे? हाँ मैं बरसाती को करना बालक ने क्यों कर रहे हो? ये मर जात तो क्या पलवल में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशांत एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट मैपिंग का काम चल लग रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाल पलवल में बीएलओ ने बूथ लगा के 2002 और 2024 की वोटर सूचियों के आधार पर रिकॉर्ड का मिलान किया। कानून गो हसन मोहम्मद ने बताया कि इस प्रक्रिया तय वोटर लिस्ट अपडेट हुई से और मैपिंग पूरी हो जाएगी तो वोटर ने अलग तय कागज देने की जरूरत ना पड़ेगी। पलवल में वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान और भी ज्यादा तेज हो गया है। 2002 और 2024 की सूची का आपस में मिलान हो रहा है। बीएलओ ने स्कूल में खास बूथ लगाया है जिसके तहत अब यह कार्रवाई की जा रही है और लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इसका 2002 से का जो बेस है 2002 को पिछला इंटेंसिव रिवीजन हुआ था और जो आज की करंट की लिस्ट है 2024 के बेस पे जो हमारी रिवीजन अभी उसके बेस से 2024 को इसको मिला रहे हैं। दोनों लोगों से 2002 का रिकॉर्ड या मान लें कोई औरत है वो बाहर के वोटर थे तो यूपी बिहार कहीं भी ऑल इंडिया का हो उससे वहाँ का रिकॉर्ड मांगते हैं। जैसे आज की डेट में यहाँ का वोटर है और 2002 में कहीं का बाहर का तो उससे वो रिकॉर्ड लेके बीएलओ उसको अपडेट कर रहे हैं। इससे आगे जो इंटेंसिव रिवीजन का शेड्यूल आएगा उसमें जो ये मैपिंग हो जाएगा उनके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2002 में जो वोटर थे और 2024 में भी हैं उनकी मैपिंग का कार्य चल रहा है। जो भी वोटर अब 2024 में लेटेस्ट लिस्ट में है उसको 2024 वाली लिस्ट से मैच करें। अगर वो खुद नहीं है तो उनके मम्मी हैं पापा हैं उनके परिवार से उनका पूर्वजों से